हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्लोगन में। तो आज हम देखेंगे 9वीं क्लास की 1.2 प्रश्नावली। तो पीछे हमने 1.1 प्रश्नावली कर ली है। तो अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको 1.2 जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं आप 1.2 क्या कहता है। इसमें पहला सवाल कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। देखो, पहले सवाल का जो पहला प्रश्न है, इसका पहला भाग है, वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसने पूछा है, बताइए एक वास्तविक संख्या होती है। इसने पूछा है ये चीजें, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या कह रहा है कि बताइए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसने पूछा है ये चीज। तो देखो, सबसे पहले अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, आप मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में जो हमने बेसिक वीडियो की थी उसमें करवा रखा है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, वो संख्या जो अगर आप उसका मतलब वर्गमूल करते हैं तो वो संख्या रुकती नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर उसका हम क्या करें, अगर हम उसका वर्गमूल करें, ठीक है, वर्गमूल करें तो वह संख्या क्या होती है, रुकती नहीं है, ठीक है, चलती जाती है, मतलब चलती जाती है। उदाहरण के रूप में, जैसे अगर मैं √4 का वर्गमूल करता हूँ, √4 का 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 9 का वर्गमूल करता हूँ तो 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 16 का वर्गमूल करता हूँ तो 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 25 का वर्गमूल करता हूँ तो 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो सीक्वेंस चल रही है, सीरीज में आ रहा है 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 2 की गुणा 2 से करता हूँ तो ये 4 आता है निकल के, ठीक है। और ये इसका उल्टा है कि अगर मैं √4 का करता हूँ तो 2 आएगा। ऐसे ही मैं अगर 3 की गुणा 3 के साथ करता हूँ तो 9 आएगा मेरा। 4 की गुणा मैं 4 के साथ करता हूँ तो 16 आएगा। 5 की गुणा मैं 5 के साथ करता हूँ तो 25 आएगा। चलो ये संख्या तो मान ली कि आ गई, लेकिन इनके बीच में भी तो संख्या बहुत है ना। √1 भी तो है ना, √1, √2, √3, √5, √7, √6 बच गई, √7 है, √8 है। ये कहाँ गई संख्या सारी। अगर इन संख्या का आप वर्गमूल करते थे क्या निकलेगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पॉइंट लग के चलता जाएगा, मतलब क्या है, वो संख्या रुकेगी नहीं। अगर आप इसका वर्गमूल निकालते हैं तो वो संख्या रुकेगी नहीं। जो संख्या नहीं रुकती है ना, वो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है कि क्या अपरिमेय संख्या, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब ये वास्तविक संख्या क्या होती है, इसमें 2 वर्ड आए हैं। देखो, पहला शब्द तो आ गया अपरिमेय, दूसरा आ गया वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं, वास्तविक संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जिसके अंदर सारी संख्याएं आ जाती है, टोटल जितनी भी संख्याएं होती हैं, ठीक है। यानी कि उसके अंदर प्राकृत संख्या भी आ जाएगी वास्तविक संख्याओं के अंदर। अच्छा, उसके अंदर क्या आ जाएगी, प्रीमिय भी आ जाएगी। अच्छा, उसके अंदर अप्रीमिय भी आ जाएगी, सम आ जाएगी, विषम आ जाएगी। सारी जितनी भी टोटल संख्याएं होती है सारी की सारी वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है, ठीक है। यानी कि सारी संख्याओं का जो समूह होता है, संगठन होता है, ग्रुप होता है, वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाती है। अब आप बताइए, क्या सारी की सारी अपरिमेय संख्या जो है, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। हाँ होगी, क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या, सारी संख्याएं आती है तो उनमें अपरिमेय संख्या भी तो आती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सत्य, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा पहले का, सत्य। ये बात सत्य है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारी की सारी अपरिमेय जो संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्या होती हैं। वास्तविक संख्या के अंदर सारी संख्याएं आ जाती है टोटल। देखो दूसरा पार्ट क्या कहता है इसका, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है एक संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, एक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, के रूप का होता है, यही है, ठीक है। जहां m क्या है, m एक प्राकृत संख्या है। अब देखो फ्रेंड्स क्या है, आप बताइए संख्या रेखा क्या होती है।
संख्या रेखा, संख्या रेखा क्या होती है, ऐसे बनती है संख्या रेखा, ऐसे एक रेखा दे रखी होगी मेरे को, यहाँ बीच में 0 होगा, यहाँ 1 2 3 4 5, ये इधर वाले साइड प्लस वाले सारे जाएंगे, यहाँ 0 से इधर -1 -2 -3 -4 -5, यही होगा। ठीक है, यानी कि 0 से इधर वाली साइड अगर मैं आता हूँ तो माइनस के आएंगे, यानी कि ऋणात्मक संख्या आएंगी, और 0 से उधर वाली साइड अगर जाता हूँ तो क्या आएगी, प्लस के आएगी। यानी ये जो होता है ये बायां पक्ष होता है, बायां यानी कि लेफ्ट साइड। ठीक है, ये होता है दायां, दायां मतलब क्या होगा, राइट साइड। ठीक है, राइट साइड। तो क्या है, इसने क्या पूछा है कि संख्या रेखा के ऊपर प्रत्येक बिंदु, जितने बिंदु इसके ऊपर आ रहे हैं, क्या वो रूट m के रूप का होता है, जहां m क्या है, एक है, यानी कि जो ये बीच वाला m होगा, यहाँ कोई संख्या अगर आप रखते हैं m के अंदर, कोई भी संख्या m में अगर आप 1 रखते हैं, -1 2 5 7 या कुछ भी रखते हैं यहाँ इस रूट m के अंदर, तो वो क्या होनी चाहिए, एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, सबसे पहली बात ये, ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होकर और कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक चली जाती है, कौन सी कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। तो आप मेरे को बताइए, क्या रूट m के अंदर मैं कोई संख्या रखूंगा, सारी प्राकृत ही रख सकते हो क्या? अक्सर संख्या रेखा नाम दे रखा है, तो संख्या रेखा के अंदर ये माइनस वाले अंक नहीं आएंगे क्या? संख्या रेखा के अंदर माइनस वाले अंक भी तो आएंगे ना, या नहीं आएंगे? अकेले मैं प्लस प्लस वाले तो नहीं रख सकता सारे। ठीक है, रूट m इसने दिया है, संख्या रेखा नाम दे रखा है, तीसरा नाम इसने प्राकृत संख्या दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ लगाता हूँ कि मैंने मान लिया कि मैंने प्राकृत संख्या अकेली ले ली, तो प्राकृत संख्या तो यहाँ से शुरू होकर इधर इधर वाले सारे ले सकता हूँ मैं। ये 0 से इधर वाले कहाँ गए, 0 से इधर वाले तो मेरे को लेने पड़ेंगे ना यहाँ। तो ये बात क्या हो जाएगी, मेरी असत्य हो जाएगी। असत्य क्यों हो जाएगी? असत्य इसलिए हो जाएगी क्योंकि अगर मैं रूट m यानी कि रूट m के अंदर अगर मैं पॉजिटिव नंबर रखता हूँ, यानी कि इधर इधर वाले अंक रखता हूँ, तो ये वाले अंक कहाँ गए, ये वाले तो मेरे को रखने पड़ेगा ना। ठीक है, तो संख्या रेखा के ऊपर जो संख्या रेखा बनती है वो माइनस और प्लस को मिलाकर बनती है, इसलिए रूट m में प्रत्येक बिंदु जो होगा रूट m का नहीं होगा। ठीक है, प्रत्येक बिंदु, इसमें आप क्या लिखोगे कि प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता, क्योंकि संख्या रेखा के अंदर माइनस वाले और प्लस वाले अंक जो एलिमेंट आते हैं वो सारे आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आप नोट कर लीजिएगा, एक एक बात कॉपी पे लिख लीजिएगा जो मैंने बोली है। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या है इसका कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है। इसका तीसरा जो पार्ट है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है। देखो ये क्या है, ये मेरे को जो पहला पार्ट दिया है, इसका पहला पार्ट उसका उल्टा है ये। उसमें पूछा गया था कि अप्रिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, और इसमें पूछा है वास्तविक संख्या अप्रिमेय संख्या होती है। देखो वास्तविक संख्या क्या होती है, मैंने आपको अभी बताया, जिसके अंदर सारी संख्याएं आती है टोटल, वो वास्तविक संख्या कहलाती है। और अप्रिमेय कौन सा होती है? अप्रिमेय संख्या वो होती है जिसका अगर आप रूट करते हैं तो रुकती नहीं है। अगर वर्गमूल करते हैं तो संख्या का अगर आप भाग देते हैं, वर्गमूल करते हैं कुछ भी, तो वो संख्या रुके ना, वो संख्या कौन सी कहलाती है? अप्रिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो क्या सारी की सारी वास्तविक संख्या अप्रिमेय संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। असत्य है ये बात। असत्य क्यों है? असत्य इसलिए है क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 7 8 9, ये सारे आएंगे ना, सारे आएंगे ना। तो अगर मैं 4 का रूट करता हूँ तो 2 नहीं आएगा। अगर मैं वर्गमूल 4 करता हूँ तो इसका उत्तर 2 नहीं आएगा क्या? अगर मैं वर्गमूल 9 करता हूँ तो इसका उत्तर 3 नहीं आएगा क्या? तो ये संख्या क्या है मेरी? ये तो प्रिमेय संख्या है मेरी। ये क्या बन गई? मेरी प्रिमेय संख्या बन गई। ठीक है, बाकी सारी मान ली, बाकी सारी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये वाली तो प्रिमेय बन गई ना दोनों। यानी बड़ी इसके बाद 16 भी आएगा, इसके बाद 25 भी आएगा, इसके बाद 36 भी आएगा, वो प्रिमेय संख्या है या नहीं है? ठीक है, तो सारी तो नहीं होती। देखो दूसरा सम क्या कहता है इसका दूसरा सवाल कहता है मेरे को, दूसरा सवाल है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल दे रखे हैं, क्या होते हैं? अप्रिमेय, ये पूछा है। ठीक है, देखो ये क्या है, इसने क्या दे रखा है कि धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं। सबसे पहली बात कि पूर्णांक होता क्या है? पूर्णांक होता है इंटीजर। जो पूर्णांक का मतलब क्या होता है?
जो माइनस के इन्फिनिटी से लेकर के 0 बीच में आती है और प्लस के इन्फिनिटी तक जो संख्या जाती है वो क्या कहलाती है, वो पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर सारी संख्याएं आ जाएंगी, माइनस वाली भी सारी आएंगी, 0 भी आएगा और प्लस वाली भी सारी आएंगी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। तो इसने धनात्मक पूर्णांक बोला है तो मतलब क्या है कि 0 से आगे आगे वाले सारे आएंगे, इधर इधर वाले आएंगे नहीं, 0 से आगे आगे वाले सारे आएंगे। अगर उनका हम वर्गमूल करते हैं तो क्या है, परिमेय संख्या बनती है। तो 0 से आगे आगे वाले लेते हैं आप, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाले ले लिए। इनका क्या करना है, वर्गमूल करना है, तो इनका वर्गमूल कर देते हैं। वर्गमूल कर दिया सभी का। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ क्या देख रहा हूं कि अगर मैं 4 का वर्गमूल करता हूं, 4 का वर्गमूल तो कितना आएगा निकल के, 2 आ गया। 9 का वर्गमूल करूंगा तो 3 आ गया, 3 आ गया, 9 का वर्गमूल 3 आ गया निकल के। ठीक है, तो देखो इसने क्या कहा है कि प्रत्येक अगर धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल करने पर सारी परिमेय संख्या मिलती है। सारी कहाँ मिली मेरे को परिमेय संख्या, जो 4 का वर्गमूल किया तो वो 2 मिला मेरे को, ये तो परिमेय मिल गई। 9 का वर्गमूल किया तो 3 मिल गई, ये भी परिमेय संख्या है। मतलब कि ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या। सारी तो नहीं मिली ना, ठीक है, हाँ ये मिल गई, मानता हूं मैं कि ये अप्रिमेय है, ये अप्रिमेय होगी, ये वाली अप्रिमेय होगी, ये अप्रिमेय, ये अप्रिमेय, ये अप्रिमेय, ये वाली अप्रिमेय। लेकिन ये 2 तो अप्रिमेय नहीं है ना, 2 तो अप्रिमेय नहीं है, ये 2 तो परिमेय संख्याएं हैं। तो सारी की सारी परिमेय संख्या नहीं होती। उदाहरण आप ये दे सकते हो, तो आप क्या कह सकते हो कि नहीं, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल में सभी अप्रिमेय संख्या नहीं होती, अप्रिमेय संख्याएं नहीं होती। उदाहरण आप ये दे सकते हो कि अगर हम √4 का वर्गमूल करते हैं तो 2 आता है। ठीक है, अगर हम √9 का वर्गमूल करते हैं तो 3 आता है। ठीक है, ये आप उदाहरण दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, आप ये नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सम देखते हैं आप आगे। तीसरा सवाल क्या कहता है मेरे को कि दर्शाइए कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस तरह निरूपित करेंगे। देखो संख्या रेखा क्या होती है, सबसे पहले तो मैंने आपको अभी बताया पहले सवाल में कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा कुछ ऐसे बनती है, यहाँ 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 3 4, -1 -2 -3, यही होता है संख्या रेखा। इसने क्या कहा है कि इस संख्या रेखा के ऊपर आप मेरे को √5 बना के दिखाइए, कैसे बनेगा, सीधी सी बात यही है। ठीक है, तो देखो आपने एक नाम सुना होगा, ये सवाल मैं आपको करवाता हूँ 1 मिनट में, अभी पहले आप समझ लीजिए सवाल को करना कैसे है। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय। अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या लफड़ा है, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है, देखो इसके अंदर क्या होता है कि एक मेरे को समकोण त्रिभुज मिलेगा, कैसे, ऐसे करके, ऐसे एक समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। ये समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का कोण मिलता है, एक 90 डिग्री का। अंदर लिख देता हूँ इसको क्योंकि बाहर वाले साइड फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये 90 डिग्री का, ये मेरे को ए दे दिया पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये यहाँ सी पॉइंट है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये जो 90 डिग्री की ये जो चौंच सी बनती है ना, ये वाली, इसके सामने वाली भुजा बिल्कुल कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, ये वाली जो खड़ी भुजा होती है, बिल्कुल बिल्कुल खड़ी वाली भुजा, ये लंब कहलाती है, लंब, लंबवत खड़ी भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ठीक है, और ये जो क्षैतिज यानी लेटी हुई भुजा जो कहलाती है, आधार होता है, बेस यानी धरती, क्या कहलाती है, ये आधार बेस कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा आधार, यही होता है बस। ये पाइथागोरस एक वैज्ञानिक था, इसने नाम दिया था इसको बना के। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, तो इससे इसने एक थ्योरम दी थी, यानी प्रमेय दी थी, थ्योरम दी थी। उन्होंने क्या बोला था कि अगर हम कर्ण का वर्ग करते हैं, कर्ण का वर्ग करते हैं, यानी इस कर्ण का अगर मैं वर्ग करता हूं तो वो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस लंबे वाली भुजा का वर्ग करता हूं ना, ये जो बड़े वाली भुजा है इसका वर्ग करता हूं, तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये किसने बोली थी, ये पाइथागोरस प्रमेय ने बोली थी, और ये सिद्ध भी हो गया बात। कैसे, इसने क्या बोला कि अगर मैं लंब का वर्ग करूंगा, लंब का अगर मैं वर्ग करूंगा और प्लस में किसका करूंगा, आधार का वर्ग करूंगा, आधार के वर्गों का योग यानी इन दोनों का जोड़
अगर इन दोनों भुजाओं का जोड़ जो है ना तीसरी भुजा के बराबर होगा वर्ग के, ठीक है। तो इसने क्या कहा, अब आप इसके ऊपर लेके देखते हैं इसको, ठीक है। मान लीजिए ये वाली भुजा मेरी 2 सेंटीमीटर है, ये वाली कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा मेरी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो इसने बोला ये वाली निकाल के दिखाइए कितनी आएगी, ठीक है। ये वाली चीज यही आएगी, निकल के देख लेना। इसने कर्ण बोल दिया, कर्ण, तो कर्ण का वर्ग ले लिया मैंने, कर्ण का वर्ग। अच्छा लंब, ये मेरा कितना दे रखा है, लंब, लंब ये वाला है, लंब कितना है मेरा 1 सेंटीमीटर, तो मैं कितना ले लूंगा 1 का वर्ग, प्लस है आधार। अब आधार कितना है, आधार है नीचे वाला, नीचे वाली कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 1 का वर्ग तो 1 ही हो जाएगा, और 2 का वर्ग अगर मैं करता हूं तो कितना होएगा 2 का वर्ग, यानी वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, ठीक है। तो 2 को 2 से गुणा करता हूं तो कितना आएगा मेरा 4 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5, तो ये कर्ण का वर्ग रह गया, यहाँ यही बात है, कर्ण का वर्ग, यहाँ भी कर्ण का वर्ग है। अब मेरे को चाहिए सीधा कर्ण, मेरे को तो कर्ण का वर्ग नहीं चाहिए, ठीक है। कर्ण का वर्ग नहीं चाहिए, दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं वर्गमूल कर दूंगा, इधर भी वर्गमूल और इधर भी वर्गमूल, ठीक है। तो इस वर्ग से ये वाला वर्ग कट जाएगा, क्या बच गया, यहाँ कर्ण बच गया अकेला, और कर्ण बराबर कितना आ गया मेरा √5 आ गया। यही वाली चीज मेरे को सिद्ध करनी थी यहाँ, ठीक है। तो ये संख्या रेखा पर बना के दिखानी है आपने, यहाँ तो बना दी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये संख्या रेखा बनानी है, कैसे बनाओगे आप, चलो संख्या रेखा बनाते हैं इसको। मैंने क्या लिया, ये नीचे वाली मेरे को 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 2 सेंटीमीटर ले लेंगे यहाँ से इसको, ये 2 सेंटीमीटर होगी मेरी, ठीक है, आधार होगी मेरी 2 सेंटीमीटर। अच्छा ये वाली मेरी 1 सेंटीमीटर थी, मतलब इस 2 के ऊपर से ये वाली कितनी होगी मेरी 1 सेंटीमीटर होगी, यही होगी। अच्छा इन दोनों को मिला देता हूँ मैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये मिला दिया, ये बन गया, ठीक है। देखो ये मेरे को दे रखी है, ये मेरा बिंदु हो गया A, ये बिंदु हो गया मेरा B, और नीचे वाला बिंदु हो गया मेरा ये वाला C, यही हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ B बिंदु को, ये बिंदु है मेरा B, ये एंगल बन गया 90 डिग्री का, ये बन गया सारा का सारा सेम टू सेम वही चीज़, ठीक है। 2 दे रखी थी, ये वाली 2 ले ली, ये वाली 1 थी, ये वाली 1 है, ये कर्ण मेरे को निकालना है तो हम निकाल लेंगे, ये कर्ण मैंने निकाल रखे है 5, ये कितना आ चुका है मेरा √5 आ चुका है ये, ठीक है। ये चीज़ मैंने निकाल के सिद्ध कर दी, √5 आ गई। देखो अब क्या होगा, ये √5 अगर मैं इस लाइन को, इसने संख्या रेखा पे पूछा है, ठीक है, अगर मैं इस लाइन को ऐसे घुमा के और इसके ऊपर लेके आता हूँ ऐसे, यानी कि ये जो खड़ी वाली लाइन है इसको घुमा के अगर मैं ऐसे करके ऐसे इसके ऊपर लेके आता हूँ, तो ये कुछ यहाँ नहीं आ जाएगी, ऐसे सीधी तो नहीं आएगी ना, ये थोड़ी सी ऐसे घूम के यहाँ से आएगी, ऐसे कुछ यहाँ आके पॉइंट बनेगा, ये यही बनेगा, ठीक है। इसको घुमा के लेके आऊँगा तो यहाँ बनेगा, तो यहाँ जो ये P पॉइंट जो होगा ना, ये इसको P पॉइंट दे देती है नाम इसका P, ये क्या होगा मेरा, ये बिंदु होगा मेरा √5, ठीक है। ये P बिंदु जो होगा ये √5 होगा। तो इसमें लिखना क्या पड़ेगा कि यहाँ संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर P बिंदु √5 को दर्शाता है, बस सवाल हो गया। आपको ये करके दिखाना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये वाला करके आप ये डायग्राम बना के, संख्या रेखा बना के, ये वाला चित्र बना के इतना सा, ये वाली दिखा के √5 और ये लिख देना आप, ठीक है। क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया, संख्या रेखा खींची, उसके ऊपर 0 से इधर वाली प्लस वाली ले ली, इधर माइनस वाली ले ली, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, सबसे लंबी भुजा कर्ण का वर्ग, वो लंब के और आधार के दोनों के वर्गों के योग के बराबर होती है। इसको मैंने 2 सेंटीमीटर मान लिया, इसको मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। तो 2 और 1 दोनों को जोड़ा √5 आ गया, यही चीज मैंने √5 यहाँ लिख दी, ठीक है। इसको, इससे लंबे वाली भुजा को अगर मैं इस भुजा के बिल्कुल इक्वल लेके आता हूँ, बराबर लेके आता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, तो ये कुछ यहाँ आके मिलेगा, ये वाला बिंदु यहाँ आएगा, तो इसको P बिंदु मान लिया, और ये P बिंदु किसको दर्शाता है, √5 को दर्शाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आगे वाला जो 1.3 है वो आप आगे वाली वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।